एक बार फिर आपके इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को ये बोला था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। ये हमारे महापुरुषों ने बोला था। क्यों बोला था? इसलिए बोला था क्योंकि अपने शूद्र वर्ग में, शूद्र वर्ण में या शूद्र वर्ग में या ओबीसी एससी एसटी समुदाय में बहुत सारी जातियां हैं। तो बहुत सारी जातियों के होने की वजह से आपस में सामंजस्य नहीं है, जातिवाद है, भाईचारा नहीं है, वैमनस्यता है। क्यों है? बहुत सारी जातियां होने की वजह से। अब जिन्होंने जातियां बनाई तो उन्होंने तो देश में एक व्यवस्था बना दी। अब हमें और आपको ध्यान देना है कि बनाने वालों ने दो तरह की व्यवस्था बनाई। जो जातियों की व्यवस्था बनाई समाज में दो तरह की व्यवस्था बनाई। एक तो समाज जोड़क व्यवस्था, एक समाज जोड़क व्यवस्था बनाई और एक समाज तोड़क व्यवस्था बनाई। समाज जोड़क व्यवस्था कैसे कहलाती है? जिसमें जातियां तो हैं लेकिन उनमें जातिवाद नहीं है। जातियां हैं, जातिवाद नहीं है। जातिवाद क्यों नहीं है? क्योंकि जो उन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाई उसमें ये उन्होंने व्यवस्था की कि सजातीय विवाह नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सजातीय विवाह नहीं करेंगे। सजातीय विवाह नहीं करेंगे तो उनके यहाँ ये कैसे चल रहा है? जनरल वालों के यहाँ, जनरल वालों ने जो व्यवस्था बनाई, अपनी व्यवस्था, वो सजातीय विवाह ना करने की व्यवस्था बनाई। तो उनमें सजातीय विवाह कैसे नहीं होते हैं? जैसे आप अपने आसपास क्षेत्र में देखते होंगे कि कोई यदि मिश्रा सरनेम का है, वो उसको सरनेम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, या जो भी बोले उनकी पहचान है वो बोलते हैं। तो हम और आप क्या देखते हैं कि मिश्रा में शादी नहीं करते हैं। सजातीय विवाह, हम लोग उसको सजाती कह सकते हैं, हम लोग उसको सजाती कहते हैं। उनका जो वर्ण है वो तो ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण में ये तमाम तरह के जो ब्राह्मण हैं वो उनकी जातियों को हम लोग मान सकते हैं कि ये उनकी जातियां हैं। सैकड़ों तरह के ब्राह्मण हैं, उनकी सैकड़ों तरह की जातियां हैं किस हिसाब से भारत में। परंतु वो क्या करते हैं? सजातीय विवाह नहीं करते हैं। ये उन्होंने व्यवस्था बनाई है, इसलिए वो समाज जोड़क व्यवस्था है, समाज जुड़ा रहता है उससे। हमारे महापुरुषों ने भी इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने भी नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, रोटी बेटी के रिश्ते करो। तो ये हमारे जो सामाजिक लोग सामाजिक सुधार करना चाहते हैं, जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। तो जातिवाद खत्म करने के लिए हमें और आपको, अपने लोगों को यही बताना है कि भाई हमें सबसे पहला काम जो करना है, शूद्र वर्ण में, जो शूद्र वर्ण है हमारा, जिनको ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी आज के समय में कहते हैं, ओबीसी एससी एसटी कहते हैं, और इनसे जो कन्वर्टेड हुए हैं वो माइनॉरिटी के लोग हो गए हैं। तो देश में अगर हमारे जो लोग ईमानदारी से जातिवाद खत्म करना चाहते हैं और जातियों का प्रभाव खत्म करना चाहते हैं, तो प्रभाव खत्म कब होगा? जब बात ही नहीं मानेंगे हम लोग, जाति की, जातिवाद नहीं करेंगे, तब जा कर के जातिवाद खत्म होगा। तो इसलिए साथियों, सजातीय विवाह जो हमारे शूद्र वर्ण में, ओबीसी में, एससी एसटी में हो रहे हैं, ये सजातीय विवाह बंद करें हम लोग। और जब बंद करने का फैसला ले लेंगे तो फिर सभी लोग जब आपस में मिल के फैसला लेंगे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और जब आपस में तय कर लेंगे कि कोई भी, हम जो लोग हैं मिशन के लोग हैं, समाज में जो हम लोग सुधार चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, तो समाज परिवर्तन करना चाहते हैं, तो समाज परिवर्तन की जो परिभाषा है, एक समाज दूसरे समाज के साथ जब रिश्ते करता है तो वो समाज परिवर्तन हो जाता है। अगर समान समाज में विवाह करेंगे, रिश्ता करेंगे, तो वहाँ परिवर्तन कहाँ हो रहा समाज का? रिश्तेदार तो सब समान ही बन रहे हैं। जिस जाति के लड़के वाले उसी जाति के लड़के वाले अगर शादी ब्याह करते हैं आपस में, तो वहाँ समाज परिवर्तन नहीं हुआ। समाज परिवर्तन तो तब कहलाएगा जब सजातीय विवाह नहीं करेंगे। तो साथियों, ये एक बुराई है, सामाजिक बुराई है,
समाज तोड़क व्यवस्था को हमें समाज जोड़क व्यवस्था में परिवर्तित करना है। ये व्यवस्था हमारी धर्म के परिवर्तन करने से नहीं समाधान हो रही है। धर्म परिवर्तन करने से ये व्यवस्था का समाधान नहीं हो रहा है। जातिवाद बना हुआ है। जिस जाति के हैं वो जाति उनके धर्म में भी बनी रहती है, और उस धर्म में भी सजातीय विवाह करने के लिए जोर दिया जाता है। और जो धर्म मानने वाले लोग हैं वो भी जब अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं तो कोशिश उनकी पहली होती है कि सजातीय ही वो धर्म वाला ढूंढें अपना, जो धर्म में आया है। तो वहाँ पर हमारा आपका जो समाज जोड़क व्यवस्था का जो हम लोग चाहते हैं, ये समाज जोड़क व्यवस्था का निर्माण धर्म में जाने से भी नहीं हो पा रहा है। आध्यात्मिक बन जाते हैं, आचरण अच्छे हो सकते हैं, संस्कार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक जो हमारा आपका ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। तो आईडिया मिशन वालों का एक ये भी मैं आप लोगों को संदेश है कि आप लोग जो है इस पर ध्यान दें, और इस पर ध्यान दे करके पहला आप अपना जो है फैसला करें, तय करें आपस में कि अब हम अपने बच्चों के शादी जो है सजातीय नहीं करेंगे। ये आपका सच्चा निर्णय होगा, ये आपकी सच्ची मिशन की बात होगी। वरना तो सभी लोग कहते हैं जाति ख़त्म करना है, जातिवाद मिटाना है, जाति ख़त्म करने के लिए धर्म बदल देना है, परंतु वास्तविकता तो हम लोग देख रहे हैं। कहते हैं साहब वो 2-4 पीढ़ियों के बाद सही हो जाएगा। अरे भाई 2-4 पीढ़ियाँ तब गुजर गई हैं। बाबा साहब को गए हुए काफ़ी समय हो गया है, कई लाख बौद्ध बन गए थे। वहाँ भी जाति में शादी करते हैं अपनी अपनी जाति में। तो ये जहाँ कहीं भी भारत में जो धर्म है, इनमें धर्म परिवर्तन करने से सामाजिक एकता का निर्माण नहीं हो रहा है। तो सामाजिक एकता का, वर्गीय एकता का निर्माण अगर हमें और आपको कराना है तो अपने लोगों को सजाती विवाह करने पर रोक लगाने का काम करना चाहिए। रोक ना लगाएं तो अपना खुद तो तय करें, अपना खुद तय करें कि हम सजाती विवाह अपने बच्चों के नहीं करेंगे। सामने वाले जो और भी दूसरे समाज के हैं वो भी तय करेंगे, वो भी शूद्र वर्ण के। दूसरा एक उदाहरण क्या दिया जाता है, अगर आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि भाई आप वाजपेयी में शादी क्यों नहीं करते हो, तो क्या बताते हैं वो? अरे भाई वो तो भाई बहन कहलाते हैं, लड़का लड़की भाई बहन कहलाते हैं। वाजपेयी में अगर रिश्ता करेंगे तो वो भाई बहन, और भाई बहन में रिश्ता करना तो गुनाह की बात है, असामाजिक बात है। तो भाई ये बात हमें और आपको भी तो समझना चाहिए। हम अगर सजाती विवाह कर रहे हैं तो भाई बहन में नहीं कर रहे हैं क्या अपने बच्चों का रिश्ता? कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग भी। तो इस बात को भी बता करके हमें और आपको अपना दृढ़ निश्चय करना होगा। और आगे चल करके जब सरकारें अपनी बन जाएंगी तो ये भी अपनी परमानेंट व्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि सत्ता आती है तभी कानून बनता है। तो इसलिए भाइयों बहनों इस बात को आप ध्यान रखें, और गलत जो परंपराएं चल रही हैं उनको छोड़ें, और इन परंपराओं को जो सही बात बताई जाती है आईडी मिशन के द्वारा, इसको सुने। अगर आप लोगों को मेरी जहाँ कहीं ज़रूरत हो तो आप मुझे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 63 87 12 83 52। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लें, 63 87 12 83 52। इस नंबर पे आप कॉल करें, आपको जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं, जो जानकारी लेना है ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।